नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी एग्ज़ाम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो री एग्ज़ाम 2023 की परीक्षा में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। इन पंक्तियों में मा वर्ण की और सा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 2, फूले कास सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस पंक्ति में जनु मनु जानो मानो होता है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 3, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ऑप्शन ए जल में जन्मने वाला जलज, ऑप्शन बी अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, ऑप्शन सी जो सब कुछ जानता हो बहुज्ञ, ऑप्शन डी जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी निर्गम, ऑप्शन सी सुगम, ऑप्शन डी अगम्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अगम्य। प्रश्न नंबर 5, उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए निमीलन, ऑप्शन बी अनुमीलन, ऑप्शन सी निर्मीलन, ऑप्शन डी अवमीलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निमीलन। प्रश्न नंबर 6, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी शांत रस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी भक्ति रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी शांत रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 8, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए वृक्ष द्रुम विटप, ऑप्शन बी बसंत रत्नाकर मधुकर, ऑप्शन सी मोती मुक्ता मरकट, ऑप्शन डी हंस मराल सारंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वृक्ष द्रुम विटप। ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अम्बुधि, ऑप्शन बी रत्नाकर, ऑप्शन सी वारिश, ऑप्शन डी निर्झर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निर्झर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी पाषाण, ऑप्शन डी बच्चा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाषाण। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चिकना, ऑप्शन बी चित्रकार, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी चक्रवाक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चिकना। प्रश्न नंबर 12, परिवाह शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए पर्यवाह, ऑप्शन बी प्रतिपदा,
ऑप्शन सी पड़वा, ऑप्शन डी परवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतिपदा। प्रश्न नंबर 13, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? ऑप्शन ए छिपकर टोह लेने वाला, ऑप्शन बी छिपाने योग्य, ऑप्शन सी जो गुप्त स्थान पर रहता हो, ऑप्शन डी हर बात छुपाने वाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छिपकर टोह लेने वाला गुप्तचर। प्रश्न नंबर 14, किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी अनुपकारी, ऑप्शन डी अपकारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी उन्नति, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी कनिष्ठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योत्सना। प्रश्न नंबर 12, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है, ऑप्शन बी बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, ऑप्शन सी बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रश्न नंबर 17, मन गढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताइए। ऑप्शन ए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग व स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 18, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अच्छे बुरे का अंतर न करना, ऑप्शन बी मूर्ख बनाना, ऑप्शन सी तानाशाह होना, ऑप्शन डी बात बिगाड़ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अच्छे बुरे का अंतर न करना। प्रश्न नंबर 19, कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए खरपर, ऑप्शन बी रुच्छ, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी खजूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खजूर। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए आंसू, आंसुओं, ऑप्शन बी घोड़ा, घोड़े, ऑप्शन सी गली, गलियां, ऑप्शन डी चिड़िया, चिड़ियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंसू, आंसुओं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए समितियाँ, ऑप्शन बी समितियाँ, ऑप्शन सी समितियों, ऑप्शन डी समितियाँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समितियाँ। प्रश्न नंबर 22, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार, आगार का उचित अर्थ है। ऑप्शन ए आकृति, धाम, ऑप्शन बी खजाना, शरीर, ऑप्शन सी भंडार, शरीर, ऑप्शन डी प्राप्ति, ज्वाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आकृति, धाम। आकार का अर्थ है आकृति, आगार का अर्थ है धाम। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया है, ऑप्शन बी महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है, ऑप्शन सी आकाश भागता रहता है, ऑप्शन डी यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए,
बी, उसे मृत्यु दंड की सजा दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए, द्वितीय वाक्य पूर्णतः शुद्ध है और प्रथम वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन बी, प्रथम वाक्य पूर्णतः शुद्ध है और द्वितीय वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन सी, दोनों ही वाक्य पूर्णतः शुद्ध हैं। ऑप्शन डी, दोनों ही वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों ही वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 25, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, खुशियाँ मनाना। ऑप्शन बी, थप्पड़ मारना। ऑप्शन सी, डींग मारना। ऑप्शन डी, अपमानित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डींग मारना। प्रश्न नंबर 26, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। ऑप्शन ए, और, दूसरा, तथा। ऑप्शन बी, इतर, इत्र, भिन्न इत्यादि। ऑप्शन सी, अपरा, अपार, दूसरी जिसे पार न किया जा सके। ऑप्शन डी, उर, उरु, हृदय, नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपरा, अपार। अपरा का अर्थ है दूसरी, अपार का अर्थ है जिसे पार न किया जा सके। प्रश्न नंबर 27, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए, रीय। ऑप्शन बी, अनु। ऑप्शन सी, नीय। ऑप्शन डी, ईय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईय। प्रश्न 28, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन ए, नरेश ने घर जाकर माँ को देखा। ऑप्शन बी, नरेश घर गया तब उसने माँ को देखा। ऑप्शन सी, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। ऑप्शन डी, नरेश घर गया जहाँ उसने माँ को देखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 29 से 33। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी 1 का बोझ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। एक ईंट की क्या बिसात, लेकिन जब वही ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब ये छोटी सी चींटियाँ एक साथ हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा वे आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु वे ही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते हैं। इन दृष्टांतों से स्पष्ट है कि एकता में ही बल है। प्रश्न 19, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए, अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ऑप्शन बी, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी, अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ सकता। ऑप्शन डी, अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। प्रश्न 30, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ऑप्शन ए, बूंद से सागर का बनना। ऑप्शन बी, संगठन में शक्ति है। ऑप्शन सी, अनेकता में एकता। ऑप्शन डी, जीवन की सच्चाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संगठन में शक्ति है। प्रश्न 31, तिनके की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए, तिनका घास का काम करता है। ऑप्शन बी, तिनका व्यर्थ का कचरा है। ऑप्शन सी, जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। ऑप्शन डी, तिनके से चिड़िया घोंसला बनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 32, बूंदों के मेल का क्या महत्व है। ऑप्शन ए, बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। ऑप्शन बी, पानी बन सकती हैं। ऑप्शन सी,
बूंदों के मेल से कुछ नहीं होता है। ऑप्शन डी, बूंदों के मेल से घड़ा भर जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। प्रश्न 33, जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो वाक्य पूरा कीजिए। ऑप्शन ए, दूर तक चली जाती हैं। ऑप्शन बी, एक पंक्ति बना लेती हैं। ऑप्शन सी, काटना शुरू कर देती हैं। ऑप्शन डी, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद नहीं है। ऑप्शन ए, अनादि। ऑप्शन बी, दीर्घ। ऑप्शन सी, गुण। ऑप्शन डी, वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनादि कोई संधि नहीं है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। प्रश्न 35, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। ऑप्शन ए, का खा गा घा। ऑप्शन बी, पा फा बा भा। ऑप्शन सी, ता था दा धा। ऑप्शन डी, आ ई री विसर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पा फा बा भा, ये ओष्ठ वर्ण के विकल्प में है। 36 देखिए, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए, ईदगाह। ऑप्शन बी, पूस की रात। ऑप्शन सी, ताई। ऑप्शन डी, 2 बैलों की कथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताई। ताई विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। अगला प्रश्न देखिए, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे। ऑप्शन ए, अनौपचारिक पत्र। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत पत्र। ऑप्शन सी, औपचारिक पत्र। ऑप्शन डी, व्यावसायिक पत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक पत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दोहा किसका है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ऑप्शन ए, तुलसीदास। ऑप्शन बी, कबीरदास। ऑप्शन सी, रहीम। ऑप्शन डी, दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। प्रश्न नंबर 40, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। ऑप्शन ए, पढ़ना। ऑप्शन बी, लिखना। सी, सुनना और समझना। ऑप्शन डी, बोलना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनना और समझना। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है। ए, शंकर हिंदी। ऑप्शन बी, अंग आहा। ऑप्शन सी, चांद सांस। ऑप्शन डी, अतः प्रातः। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांद सांस। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है। ए, यात्राव्रत। बी, कविता। सी, संस्मरण। डी, निबंध। तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए यात्राव्रत विधा को सबसे ज़्यादा पसंद किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रस खान किस भाषा के कवि थे। ऑप्शन ए, ब्रिज। ऑप्शन बी, उर्दू फारसी। ऑप्शन सी, अवधी। ऑप्शन डी, खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिज। अगला प्रश्न देखिए, अपादान कारक युक्त वाक्य है। ऑप्शन ए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ऑप्शन बी, शिकारी ने खरगोश को मारा। ऑप्शन सी, माँ ने बच्चों को बुलाया। ऑप्शन डी, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। जब किसी चीज़ से अलग होने का भाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है। ऑप्शन ए, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है। ऑप्शन बी, मोर नाच रहा है। ऑप्शन सी,
मैं कपड़े धोकर खेलने गया। ऑप्शन डी, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अत्य, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अत, ऑप्शन डी चार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अति। अति धन आचार, अत्याचार। प्रश्न नंबर 47, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए वरदान अभिशाप, ऑप्शन बी रुच स्निग्ध, ऑप्शन सी समास व्यास, ऑप्शन डी सधमा निर्धमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सधमा का विलोम विधवा होता है। प्रश्न 48, यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए शक्ति के अनुसार, ऑप्शन बी जैसी शक्ति, ऑप्शन सी यथा जो शक्ति, ऑप्शन डी जितनी शक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति के अनुसार। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन ए ज्ञानू रो रहा था, ऑप्शन बी ज्ञानू रोया, ऑप्शन सी ज्ञानू सो गया था, ऑप्शन डी ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानू रो रहा था। प्रश्न नंबर 50, अभीष्ट का सही संधि विग्रह है? ऑप्शन ए अभिधन इष्ट, ऑप्शन बी अभिधन इष्ट, ऑप्शन सी अभिधन इष्ट, ऑप्शन डी अभिधन इष्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिधन इष्ट अभीष्ट।